चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं विज्ञान का पहला सबसे फर्स्ट क्लास। जूनियर से लेकर सीनियर तक इसकी बहुत ज़रूरत पड़ता है। तो देखिए सबसे पहला हमारा टॉपिक है आज का विज्ञान साइंस का, इसका डेफिनेशन, इसका एक परिभाषा आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चे के साथ साथ हमारे भी मुस्कुरान वापस आ गई है। देखिए हंसना नहीं है, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से देखो, ध्यान देना, एक एक चीज समझना। थोड़ा सा परिभाषा इसका अटल है बट फिर भी देखो रटना तो पड़ेगा। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से और प्रयोग के माध्यम से और परीक्षण के माध्यम से। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। सबसे पहला सावधानी पूर्वक। सावधानी पूर्वक का मतलब कि किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रख के जो है ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। मतलब हड़बड़ा करके तुम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छा जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि हमें लाइन बाय लाइन चलना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहिए किसी चीज़ों को। ठीक है, छोटा से शुरू करना चाहिए तब 12 तक पहुंचना चाहिए। हम छोटे में ही बहुत चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं है। तो परिभाषा में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन सब बातों को रखा है। देखो साइंस जो है यानी विज्ञान, विज्ञान के अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन का सबसे बड़ा योगदान है। यहाँ पे कहा जा सकता है कि विज्ञान के फादर ऑफ साइंस अल्बर्ट आइंस्टाइन, लेकिन जरूरी नहीं है। इनके अलावा भी बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हैं जो विज्ञान के बारे में बहुत से बातें बताए हैं। तो साइंस के पिता या साइंस के जन्मदाता हम किसी एक को नहीं मान सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये कंफर्म नहीं है कि इसके यानी कि फादर ऑफ साइंस अल्बर्ट आइंस्टाइन ही होंगे, लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे क्यों नहीं है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक विज्ञान का परिभाषा रखा है। परिभाषा क्या है कि सावधानी पूर्वक मतलब कि पेशेंस के साथ, और क्रमबद्ध मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप किए गए प्रयोग। प्रयोग का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल करके, क्योंकि विज्ञान किसी भी बात को एक कहानी के बेस पे नहीं मानता है, उसको पूरा प्रूफ चाहिए। क्या चाहिए? प्रूफ। और प्रूफ किसके माध्यम से होता है? प्रयोगों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? प्रयोगों के माध्यम से। देखोगे अपने साइंस का किसी भी बुक को, स्पेशली जो है BTBC या फिर कोई भी NCERT बुक देख सकते हो, तो उसमें तुमको एक एक साइंस का टॉपिक अगर बताया गया होगा तो उसमें देखोगे एक प्रयोग लिखा होगा। ठीक है, हर चीज़ों को क्या लिखा होता है? प्रयोग। तो इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस बात को रखा है कि साइंस में हमें किसी भी चीज़ों को पढ़ना है, लेकिन एक प्रयोग के माध्यम से उसके पूरे तथ्य तक जानना है। मतलब लिखी गई बातों को डायरेक्ट नहीं दिमाग में रटना है, हमें क्या करना है? सबसे पहले उसका प्रयोग करना है। ठीक है, कि वो बात कितना प्रतिशत सही है। तो यहाँ पे याद रखना, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम क्या कहेंगे? विज्ञान। तो यहाँ से एक चीज कह सकते हो कि विज्ञान कोई किताब नहीं है। विज्ञान मतलब विज्ञान, ज्ञान, ज्ञान का भंडार। ठीक है, जो अच्छा ज्ञान हो, जो प्रयोग और परीक्षण के द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त किया गया है, उस ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान। ठीक है, और ये परिभाषा है एक अच्छे चर्चित अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि बहुत बड़े वैज्ञानिक रह चुके हैं। ठीक है, अब देखो विज्ञान को जो है, ध्यान देना इधर, विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। ध्यान दो इधर सभी बच्चे, विज्ञान को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। देखो एकदम बेसिक सा चीज है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, आज फर्स्ट क्लास है। देखो ध्यान देना, 3 के बाद फिर 2 और आएगा, वो भी आज क्लियर कर देंगे। सबसे पहला है, ध्यान देना, यहाँ पे हम पहले हिंदी में लिख देते हैं, क्या कैसे भी सभी बच्चे हिंदी के लिए, भौतिक शास्त्र। देखो शास्त्र का मतलब ही विज्ञान होता है, यहाँ विज्ञान का मीनिंग भी शास्त्र होता है। तो कहीं कहीं पे बुक में देखोगे, विज्ञान के बुक में शास्त्र लिखा हुआ मिलेगा। तो पहले प्राचीन भाषा में शास्त्र ही जो था क्या था? विज्ञान था। ठीक है, और अब उसी चीज को विज्ञान बोला जाता है। तो भौतिक शास्त्र हो गया। दूसरा जो होता है वो रासायनिक शास्त्र होता है, जिसको रसायन शास्त्र बोला जाता है। रसायन शास्त्र। और तीसरा जो होता है वो होता है जीव विज्ञान। अब बहुत से कहेंगे कि यहाँ विज्ञान और यहाँ शास्त्र, तो ये बुक का तरीका है, बुक में लिखा हुआ इसी तरीके से। ठीक है,
इसी बेसिस पे याद रखना है। यहाँ तुम भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जीव शास्त्र भी बोला जा सकता है। आगे देखो, ऐसे जनरली तुमको याद रखना है इस तरीके से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स, और इसको केमिस्ट्री, सभी बच्चों को पता भी होगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग तीनों के बारे में एक एक स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, इसके बाद है हमारा ये जीव विज्ञान। सबसे पहले विज्ञान का 3 टाइप पढ़ा, 3 टाइप्स। अब इसका 2 प्रकार होता है, किसका, जीव विज्ञान का, ठीक है। ध्यान देना जरा सा, इसी में हम समझा दे रहे हैं, देखो छोटा सा लिखेंगे। सबसे पहला है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान याद रखना है। और एक होता है प्राणी विज्ञान। कौन सी विज्ञान, प्राणी विज्ञान, ठीक है। चलो दिखेगा तो नहीं पढ़ो। प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जो है उसको बॉटनी बोला जाता है इंग्लिश में, और इसको जूलॉजी बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे विज्ञान का इतने टाइप है। यहाँ जो है क्लास 10th तक तुमको ये चीज पढ़ना है, केवल 3 टाइप्स, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। 10th तक में जीव विज्ञान में ही ये दोनों बुक इंक्लूड है, जोड़ दिया गया है। 10th के बाद जाओगे तो जीव विज्ञान का 2 बुक अलग अलग आएगा, एक बॉटनी अलग से बुक खरीदना होता है, एक प्राणी विज्ञान अलग से खरीदना होता है, ठीक है। इंटर के बाद जाओगे तो इन दोनों में से किसी एक को पढ़ना होता है, जूलॉजी या तो बॉटनी, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे विज्ञान का जो टाइप होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो चलो इतना पहले लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, ध्यान देना, यहाँ पे विज्ञान का हमने 3 पार्ट पढ़ा और आगे पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो यहाँ पे भौतिक विज्ञान के पिता या जन्मदाता अगर पूछ दे तो ध्यान देना, पिता का श्रेय मिला है भौतिक शास्त्र में न्यूटन साहब को, पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन। रसायन शास्त्र में पिता का श्रेय मिला है लेवोजियर को, क्योंकि इन्होंने जो है सबसे ज्यादा योगदान दिया है केमिस्ट्री शास्त्र के अंदर, ठीक है। और एक है हमारे अरस्तु। अरस्तु वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक बहुत बड़े लीडर, नेता रह चुके हैं। तो इनको पॉलिटिक्स के अंदर यानी कि राजनीति शास्त्र जो है, ठीक है, उसके भी फादर बोला जाता है, और जीव विज्ञान के भी फादर बोला जाता है अरस्तु को, क्योंकि विज्ञान में भी इनका योगदान है और इनका साथ में पॉलिटिक्स में भी क्या है, बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उस जमाने के बड़े राजनीतिज्ञ थे, ठीक है। तो चलो इसको पहले नोट करो जल्दी सा, फिर हम लोग आगे चलते हैं।